विपिन पुणे का रहने वाला था। वह एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। लगातार छुट्टियां पड़ी थीं तो वह उन्हें एंजॉय करने के लिए और घूमने के लिए जयपुर आया था। उसका बहुत पहले से मन था कि वह जयपुर आए और वहाँ की खूबसूरती देखे, तो जैसे ही उसे मौका मिला वो निकल पड़ा। उसे जयपुर आए अभी कुछ एक दिन हुए थे और शाम के 4 बज रहे थे। वह ऑटो रिक्शा में बैठकर जल महल देखने जा रहा था। रिक्शा से उतरते ही उसे खूबसूरत जल महल का नज़ारा मिला। वहाँ कुछ ऊँट भी खड़े थे। विपिन ने ऊँटों के साथ कुछ तस्वीरें ली और आसपास घूमने लगा। पानी में डूबा वो महल, जिसके पीछे की पहाड़ियाँ उसके दृश्य को और भी सुंदर बना रही थीं, और उसे जल महल की कहानियाँ वहाँ खड़े जो गाइड थे वो बता रहे थे। खैर, यहाँ वहाँ घूमते उसे 6 बज गए थे। वहीं पास में एक आदमी भुट्टा बेच रहा था, तो विपिन ने उस भुट्टे वाले से भुट्टा खरीदा और भुट्टे को धीरे धीरे खाते हुए वहाँ की गलियों में इधर उधर घूमने लगा। वहाँ की खूबसूरती देखने लगा और वह यह वजह भी जानने की कोशिश कर रहा था कि जयपुर को आखिर क्यों पिंक सिटी कहते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते वह थोड़ा दूर आ गया और गलियों में कुछ इस तरह उलझ गया कि उसे वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। खैर, यहाँ वहाँ से पूछकर वह मेन रोड पर आया। अभी भी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था और विपिन अभी भी घूमना चाहता था, तो वो वही इधर उधर टहलता रहा। धीरे धीरे करके रोड से लोग और गाड़ियाँ ख़त्म होने लगी। अब रात काफ़ी हो चली थी। विपिन अपने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे और उसे पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरफ आ गया है। दूर दूर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब वह अपने होटल जाए तो कैसे जाए, क्योंकि एक भी ऑटो रिक्शा नहीं दिख रहा था, और जो दिख भी रहा था वह इतनी रात में रुक भी नहीं रहा था। शायद उन्हें भी अपने घर जाना होगा। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और जयपुर उसके लिए बहुत अनजान सिटी थी। ऐसे में कुछ हो ना जाए उसका ये भी डर था। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उसे एक आदमी दिखाई दिया। जोकर के लिबास में बड़े बड़े घुंघराले बाल वाला आदमी लगभग 30-32 साल की उम्र का रहा होगा। विपिन उसके पास गया और बोला, भाई, मुझे होटल जाना है और मुझे साधन भी नहीं मिल रहा है। आप बता सकते हैं कि यहाँ रिक्शा और टैक्सी कहाँ मिल रहा है? बीड़ी की एक कस लेकर वह आदमी धुआं ऊपर की तरफ छोड़ते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे साथ चलो, मैं वहीं पास में ही जा रहा हूँ, तुम्हें ऑटो भी मिल जाएगी। विपिन को एक बात अजीब लगी। वह सख्त से विपिन से नजरें चुरा रहा था। अब इसकी वजह विपिन समझ नहीं पाया। खैर, वह इन चीज़ों पे ध्यान ना देकर उसे धन्यवाद कहा और अब उसके साथ चलने लगा। वह आदमी विपिन को लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और वह इससे ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहा था। वहीं उल्टी तरफ विपिन उससे कुछ न कुछ पूछे जा रहा था और बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वह आदमी बिल्कुल चुप था। चलते चलते कुछ वक्त गुजरा और वह दोनों सड़क से दूर सुनसान रास्ते पे आ गए। अब विपिन को डर लगने लगा। वह सोचने लगा कि कहीं ये कोई चोर डाकू तो नहीं है। विपिन अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगा। तभी एकदम से वो आदमी बोला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ चलते रहो। वह आदमी पलट कर देखा भी नहीं था। फिर भी उसे कैसे पता चला कि विपिन पीछे जा रहा है? यह बात विपिन को चौंका देती है और ना चाहते हुए भी वह उसके पीछे जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी रुक जाता है। विपिन बिल्कुल चौकन्ना हो गया। फिर वह आदमी एक तालाब के ऊपर इशारा करते हुए बोला, तुम्हें पता है वहाँ क्या है? विपिन ने उस तालाब की ओर देखा, जो कि सड़क से लगभग थोड़ी दूर पर था। नहीं, मुझे नहीं पता, विपिन ने बोला। तभी वह आदमी तालाब के पास गया और बोला, यहाँ आओ और देखो। विपिन वहाँ आया और उससे देखा। उसे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे पानी के अंदर ढेर सारे गहने और सोने पड़े हुए दिखे। यह यहाँ कैसे? विपिन हैरान होते हुए बोला। वह आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हें चाहिए? विपिन पहले तो चौंका। इतना सारा सोना
अगर ये मिल जाए तो फिर सारी ज़िंदगी मस्त हो जाए, मैं तो नौकरी छोड़ के बस ऐश ही ऐश करूँगा। विपिन मन में ही मन सोचकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उसके मन में एक शंका आई और उसने पूछा, ये सोना किसका है और यहाँ कैसे आया? उससे तुमको क्या, अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो। विपिन बिना देर करे हुए बोला। अरे कोई बेवकूफ़ी होगा जो ना बोलेगा। जिस पर वो आदमी अजीब सा मुस्कुराया और बोला, तो ऐसा करो, तुम पानी के अंदर जाओ और यह सोना मुझे पकड़ाओ, बाद में हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद विपिन बिना कुछ सोचे समझे अपने पैंट को ऊपर करता है और पानी में घुस जाता है। जब विपिन ने तालाब के बाहर से देखा था तब उसे सोना बिल्कुल आगे ही दिखाई दे रहा था, पर पानी के अंदर जाते ही सोना थोड़ी दूर नजर आने लगा। खैर, वह जैसे जैसे आगे बढ़ता सोना उससे दूर जाता। पानी अब तक विपिन के सीने तक आ गया था। भाई साहब, ये सोना तो आगे जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं वापस आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आगे बढ़ते रहो, वही होगा। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस आदमी ने बोला। विपिन को कुछ अजीब लगा। वह पलट कर देखा तो वह शख्स एक तक विपिन की ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। हालांकि अंधेरा काफ़ी था, पर बगल में लगी लाइट से उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी और वो जोकर विपिन की आंखों में आंखें डालने से कतरा रहा था। अब विपिन ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी पलकें बिल्कुल फड़फड़ा रही थी और उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर नहीं थी, वह इधर उधर हिल रही थी, मानो कि वह आदमी विपिन से आंखें मिलाना ही नहीं चाहता हो। यह जो भी था बहुत डरावना था। विपिन को कुछ गड़बड़ लगने लगा। अपनी आंखों से लालच की पट्टी उतार कर विपिन बाहर की ओर जाने लगा, पर जैसे जैसे वो बाहर जाने लगा उसका पैर पानी में धंसने लगा, मानो ऐसे जैसे उसका पैर पकड़ के कोई नीचे खींच रहा हो। वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। किसी न किसी तरह जोर लगाते हुए वह अपने कदम उठाता, पर फिर ऐसा लगता कि कोई उसे खींच रहा हो। वह जितना ज़्यादा जोर लगाता पानी के अंदर उतना ही जाता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वह घबरा रहा था। तालाब किनारे खड़ा वो शख्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मानो वो विपिन के मौत का तमाशा देख रहा हो। जब पानी विपिन के गले तक आ गया तब उसने जिंदगी की गुहार लगाई और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, पानी के अंदर डूब रहा हूँ मैं, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कोई है यहाँ पे। थोड़ी देर में कुछ लोगों की आवाज़ आई। वह तालाब के किनारे खड़ा आदमी भाग गया। लोगों ने विपिन को देखा और उसकी मदद की, उसकी ओर रस्सी फेंकी और उसे बाहर निकाला। फिर चिल्लाने लगे उस पर, तुम तालाब के अंदर क्या कर रहे थे भाई? तुम्हें यह नहीं पता कि यह ज़मीन दलदली है? वो तो शुक्र है कि हम वक्त पर आ गए, वरना आज तो तुम मारे ही जाते। विपिन डर के इतना सहमा हुआ था कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उन लोगों ने उसे पानी पिलाया और उससे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? तो जो विपिन के साथ हुआ था वो सब उसने बताया। उस आदमी से मिलना, उसका हुलिया, तालाब में सोना, सारी चीज़ें विपिन ने उन सबको बताई। ये सुनकर वो लोग आपस में बात किए और उनमें से एक शख्स आगे आके बोला, भाई भगवान का शुक्र करो कि तुम बच गए, और अब जो कुछ भी हम तुम्हें बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनो और डरना मत। जिस आदमी से तुम मिले थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि छलावा था। यह सुनकर विपिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने छलावा की कहानियां तो सुनी थी, पर उसे यह सब झूठ लगता था। आज विपिन के साथ जब ये घटना घटी तो इन चीज़ों पर उसे विश्वास हो गया, और अब विपिन जब भी कभी बाहर घूमने जाता है तो वह रात में अकेले घूमने नहीं निकलता, क्योंकि ना जाने कब कहाँ कौन मिल जाए जो उसे उसके साथ आने को बोले। तो गाइस, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।